हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे साबुन के बारे में। साबुन क्या होते हैं, साबुन कैसे बनते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, साबुन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनको हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साबुन से। साबुन क्या होता है, तो देखिए क्या कह रहे हैं। उच्च आणविक द्रव्यमान वाले, उच्च आणविक द्रव्यमान, उच्च आणविक द्रव्यमान से मतलब क्या है, कार्बन की श्रृंखला से। कार्बन की श्रृंखला क्या है, एक कार्बन की एक लंबी सी श्रृंखला होगी, कार्बन की एक लंबी सी श्रृंखला होगी जिसको हम क्या कहते हैं, एल्किल समूह, ठीक है। तो उच्च आणविक द्रव्यमान वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के, मोनो मिस होता है एक, कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, उच्च आणविक द्रव्यमान वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण, सोडियम तथा पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। यहाँ तक आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं साबुन की, कि उच्च आणविक द्रव्यमान वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या रहा है, ये तेलों और वसाओं के, ये जो साबुन होता है वो तेलों और वसाओं के तनु NaOH या तनु के OH, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दूसरा नाम है कास्टिक सोडा, तथा या तनु के OH यानी कि कास्टिक पोटाश द्वारा जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। जो साबुन होते हैं वो तेलों और वसा, तेल और वसा के साथ जब तनु NaOH, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड या तनु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जल अपघटन कराते हैं, उनसे हमें प्राप्त होते हैं क्या, साबुन, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं कि कैसे प्राप्त होते हैं साबुन, कैसे बनते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, ठीक है। चाहे तो आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। तो चलिए अब हम समझते हैं साबुन का निर्माण। सबसे पहले क्या कह रहा था, क्या है कि उच्च आणविक द्रव्यमान, सबसे पहले हम लेंगे उच्च आणविक द्रव्यमान। उच्च आणविक द्रव्यमान में हम लेंगे क्या, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला, जिसमें हम लेंगे C17। अगर हम C17 लेते हैं तो हमें H लेना पड़ेगा 35, ओके। ये हो गया कार्बन की एक लंबी श्रृंखला उच्च आणविक द्रव्यमान। उसके बाद क्या कह रहा है कि उच्च आणविक द्रव्यमान वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनो मतलब होता है एक, कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, के सोडियम तथा पोटेशियम लवण के, सोडियम तथा पोटेशियम लवण को हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक अम्ल, जब इसका हम जलीय अपघटन कराते हैं तो ये क्या देता है, एसीटेट आयन, ये एसीटेट आयन देता है तथा हाइड्रोजन आयन होता है। तो अगर हम हाइड्रोजन आयन के जगह पे हम सोडियम लगा देते हैं, सोडियम ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, लवण, ठीक है। तो वही कह रहा है उच्च आणविक द्रव्यमान वाले मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण को हम साबुन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप हाइड्रोजन के जगह पे सोडियम या पोटेशियम में से दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका साबुन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, स्टीयरिक अम्ल, ठीक है। आप साबुन का परिभाषा, आप ये साबुन का फॉर्मूला है, ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं कॉपी में, ठीक है। तो यही हम जानेंगे ये कैसे प्राप्त हुआ है, ठीक है। देखिए आगे क्या कह रहा है कि सोडियम, जो हमारा साबुन होता है वो वसा तथा अम्लों के तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन से प्राप्त होते हैं, ठीक है। जो हमारा वसा है, देखिए हमें क्या लेना है, देखिए CH2OC, देखिए ऐसे CH2COOC17H35, ठीक है, C
H2COO C17H35 CH2C17H35। देखिए अगर हम बात करें कार्बन की संयोजकता की तो देखिए 2 3 2 3 4, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। 2 और 2 4, कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की संयोजकता 2 हाइड्रोजन से, ठीक है, 3 और 4 4 हो गए। लेकिन यहाँ पे बात करें 2 3 4 CH लेना पड़ेगा, ठीक है, जिससे इसकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 1 2 3 और ये 1 4, कहाँ इसकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 3 4 इसकी वैलेंसी कंप्लीट, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए इसकी कार्बन, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, ठीक है। इसके साथ अब हम क्या करेंगे, इनका जल अपघटन कराएंगे। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इनका जल अपघटन कराएंगे, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा साबुन, ठीक है। साबुन के साथ हमें, देखिए साबुन के साथ हमें ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, ठीक है। जब हम उच्च आणविक द्रव्यमान वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों को हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन कराते हैं, तो हमें साबुन के साथ साथ ग्लिसरॉल भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, अब हम इनका जलीय अपघटन कराएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 3 क्या लिए हैं हमने, देखिए हम बात करते हैं COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अगर हम हाइड्रोजन की जगह पे हम बात करें एस्टर की, तो एस्टर क्या होता है, COO CH3, आपको ये एस्टर दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3 और ये क्या है COO, तो ये एस्टर होते हैं, ठीक है। एस्टर के हम अगर 3 मॉलिक्यूल के लेते हैं तो हम इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड के अणु लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु ले लेते हैं तो अब ये होता है, इनमें से इनका बॉन्ड ब्रेक होता है और ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, सोडियम प्लस आयन होता है, धन आवेश होता है, और हाइड्रोक्साइड ऋण आयन होता है। ये क्या करेंगे, देखिएगा अब ये यहाँ से इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये क्या बनाएंगे, ये OH आयन इस CH2 के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। और क्या बनाएंगे, ये देखिएगा CH2OH, ठीक है, CH2OH, ठीक है। ये है आपका ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल तो बन गया। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड टूटता है, तो CH2 के साथ इन आयनों को लेके ये क्या होता है, ग्लिसरॉल बना देता है। अब बात है आपका साबुन, तो जो भी अणु बचे हुए हैं ये होते हैं आपके साबुन। देखिए कैसे, ठीक है। अभी हम इसको मिटाते हैं। देखिए बचा है क्या आपका C17H35, ठीक है। अब ये 3 अणु, ये क्या है, तीनों एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको हम एक साथ लिख देंगे, ठीक है। 3C17H35 COO, बचा क्या आपका 3 सोडियम, ठीक है, हो गया, इनकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। ये भी C17H35 COO, देखिए C17H35 COO और 3 Na, तो ये कंप्लीट हो गए। यही है आपका साबुन, ठीक है। इसको कहते हैं हम स्टीयरिक अम्ल। प्यारे बच्चों, ये क्या होते हैं, यही आपके साबुन कहलाते हैं, जिसको हम स्टीयरिक अम्ल कहते हैं। इसका अगर रासायनिक नाम पूछें तो ये क्या होते हैं, स्टीयरिक अम्ल, ठीक है। अब हम समझते हैं इसके आगे का प्रोसेस कि साबुन किस किस अणुओं से मिलकर बनने होते हैं, ठीक है। 3 तरह के वसा अम्लों से आप साबुन को बना सकते हैं। पहला क्या है, देखिए स्टीयरिक एसिड, जिससे हमने साबुन को अभी बनाया है। देखिए C17H35 COOH, ये क्या है, स्टीयरिक अम्ल,
ठीक है। दूसरा हम बात करें तो होता है पामिटिक अम्ल। दूसरा पामिटिक अम्ल क्या होता है, तो C15H31 COOH, ये क्या होता है, पामिटिक अम्ल होता है। ठीक है, देखिए कार्बन जितने हैं उसके 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, ये पामिटिक अम्ल कहलाते हैं। तीसरे अम्ल की बात करें, साबुन के तीसरे कौन सा वसा है जिससे साबुन बने होते हैं, तो तीसरा होता है ओलिक एसिड, ओलिक अम्ल। ठीक है, ओलिक अम्ल क्या होते हैं, तो C17H33 COOH, ये तीनों, आप इन तीनों में से किसी को भी लेके किसी अम्ल को, ये क्या होते हैं, वसा अम्ल होते हैं, वसा। ठीक है ना, वसा अम्ल होते हैं, उच्च आणविक द्रव्यमान वाले वसा अम्ल होते हैं। इनमें से किसी को भी आप लेके आप साबुन बना सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं साबुनीकरण क्या होता है। साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन, साबुनीकरण जिसको कहते हैं, तो साबुनीकरण क्या होता है, तेलों और वसाओं के क्षारीय जल अपघटन से, तेलों और वसाओं द्वारा क्षारीय जल अपघटन से जो हमें साबुन प्राप्त होता है, इसे ही हम कहते हैं साबुनीकरण। ठीक है, साबुन क्या होता है, एक प्रकार से लवण होता है। क्या होता है, लवण होता है, उच्च आणविक द्रव्यमान वाला लवण। जैसे हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लवण प्राप्त होता है, उसी प्रकार से जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उच्च आणविक द्रव्यमान वाले मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें साबुन प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साबुन कितने प्रकार के होते हैं। साबुन के प्रकार की बात करें तो साबुन 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला होता है मृदु साबुन और दूसरा होता है कठोर साबुन। ठीक है प्यारे बच्चों, मृदु साबुन और कठोर साबुन। ठीक है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये क्या बनाता है, कठोर साबुन। ठीक है, और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये क्या बनाता है, मृदु साबुन बनाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे कपड़े धोने वाले साबुन बनते हैं, तथा इससे जो आप क्या करते हैं, जो नहाने में आप यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से मृदु साबुन बनता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों। वीडियो अगर आपको पसंद आए, वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। इसका अगला पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, आप होमवर्क में बताएंगे, आपका होमवर्क है ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला, ओके।